ये देखिए नरम, खुशबूदार और बिल्कुल स्पंजी बनाना वनीला केक। आज ये केक हम ओवन के बगैर बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। ये एक बेहतरीन टी टाइम केक है जिसे कोई भी घर पर बहुत ही आसानी तरीके से बना सकता है। और वीडियो का आपने एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा टिप बताऊंगी जिससे केक हमेशा बिल्कुल स्पंजी, नरम और खुशबूदार बनेगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और ये केक की रेसिपी बहुत ही आसान है। अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो आप ये केक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबिया और आप देख रहे हैं कुक एंड केयर। तो अब बारी है इंग्रेडिएंट की। 4 अंडे लिए हैं, सिनेमन स्टिक ली है और मैंने लिया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर व हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और लिया है 2 बनाना बिल्कुल मैश किए हुए, 1 कप मैदा, 1 कप शक्कर, 1 कप ऑयल। तो अब इन सब चीज़ों को हमने कर लेना है बीट। एग को हम पहले थोड़ा सा बीट करेंगे और उसके बाद ही हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके शक्कर ऐड करेंगे। हमने शक्कर को एक साथ नहीं डालना, पहले हाफ़ डालनी है और उसके बाद हाफ़ डालनी है। इसी तरह से बीट भी चलाते रहना है और साथ साथ शक्कर भी डालते रहना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल को भी हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ नहीं डाल देना है। इस तरीके से जो एग है वो बहुत अच्छे से बीट हो जाता है और बिल्कुल इस तरह क्रीमी टाइप बन जाता है और जो केक है बिल्कुल स्पंजी और खुशबूदार नरम बनेगा। तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। और इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस। और अब बारी है ड्राई इंग्रेडिएंट की। तो इसको हमने स्ट्रेन ज़रूर करना होता है। 1 कप मैदा और 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। इसमें ये डालेंगे ना तो केक बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। और इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर। और इन सब चीज़ों को हम स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। केक बनाने के लिए छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि हम मिस नहीं कर सकते, बहुत ही ज़रूरी होती हैं। और स्ट्रेन करने के बाद अब हम इसको जो हमने एग बीट किया था उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और एक ही साइड पे हमने इसको फोल्ड कर लेना है। उसको हमने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, बिल्कुल हल्के हाथों से और एक साइड पे ही इसको फोल्ड कर लेना है। और जैसे ही हमने मैदा डाल लिया और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बनाना। तो बनाना को भी हमने सेम एक ही साइड पे फोल्डिंग कर लेना है। और एक छोटा सा टिप यही है कि आपने सिनेमन स्टिक को एंड पे आपने इसको थोड़ा सा ग्रेट कर लेना है और इसके ऊपर मैंने किशमिश भी डाली है। और तवे को फुल गर्म कर लेना है और उसको कवर करके 45 मिनट के लिए हमने इसको रख देना है बिल्कुल लो आंच पे। आंच आपने बिल्कुल लो रखनी है और उसके बाद हम चेक कर लेंगे केक हमारा तैयार है कि नहीं। टूथपिक की मदद से हम चेक कर लेंगे। अगर तो केक का जो मिक्सचर है वो टूथपिक के साथ नहीं लगता तो फिर आपका जो केक है वो बिल्कुल तैयार है। ये टी टाइम केक बहुत ही मज़ेदार है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है और कोई मुश्किल काम नहीं है। टाइम भी बिल्कुल कम लगता है और सिर्फ 1 कप मैदे के साथ आपका ये बहुत बड़ा मज़ेदार केक बन जाएगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। राबिया को भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।